और मैं ये कहूँगा, मैं आईएमएफ का एक प्रोग्राम चीज़ और इस पे ऑलमोस्ट ऐसे ही कहूँगा, था कि सॉरी हमें सॉरी, वॉशिंगटन से कुछ लोग आए मैं एक चीज़ और और वो कहूँगा कुछ इस पे डिक्टेट कराकर कि हमें इस चले वक्त गए। तक आपने, तो शौकत तरीन साहब, इसमें एक जो मिसिंग थी चीज़, वो हमारा एक होम ग्रोन, हम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलते हैं, वैसे होम ग्रोन हमेशा कभी होता नहीं है पूरा, लेकिन दो चार अपने आइडियाज़ हम डालने की कोशिश करते हैं। इस मौजूदा प्रोग्राम में हमारा कोई आइडिया शामिल नहीं है, कम्प्लीटली आईएमएफ डिक्टेटेड है। वो कहते हैं फिजिकल डेफिसिट इतना कम करना है, तो हम कहते हैं एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट वाली साइड सारी मुका दो। वो डिफेंस के खर्चा देना है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट भी आपकी इनफ्लेक्सिबल है। तो हम ऐसी एक विशेष साइकिल में फंस गए कि आगे नहीं जा सके। तीन चार कौन से स्टेप्स हैं? आईडी कार्ड की पाबंदी लगा दें, कैश इकोनॉमी इतनी है, हमने और टैक्स एमनेस्टी खोली हुई है रियल एस्टेट के लिए, कुछ ऐसे इकदाम तो करने पड़ेंगे ना कि बेस बढ़े इसकी। देखिए जी, फंडामेंटल इश्यूज जो हैं वो तो बड़ी देर से वैसे के वैसे ही हैं। आपका एफबीआर जो है, इसके ऊपर हमने बेसिकली, जिस तरह मैंने पहले कहा आपको, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। हमें एक ऐसा इसके साथ इदारा खोलना पड़ेगा जो कि नए टैक्स वो लेके आए, ये आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन होने चाहिए, ऑडिट्स नया एरिया करे। तो रेवेन्यू जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमें हर साल अगर 1-2% हमें रेवेन्यू बढ़ाने चाहिए जीडीपी का। तो ये तो एक चीज़ है, ये पहले से हमेशा से है। इसमें मैं ऐड पहले करना चाह रहा था, इसमें अब हमें ये करना चाहिए कि हमने कभी किसी को सज़ा ही नहीं दी, किसी को जेल ही नहीं की। किस को दुनिया में बताएं एक मुल्क जो ये टैक्स कलेक्ट करते हैं और जब लोग पैसे नहीं देते उनको जेल में नहीं डालते? हम नहीं डालते, हमने कभी तक किसी को जेल में नहीं डाला। तो इसमें सख्ती करनी पड़ेगी। ये अपना हमें वो तो नहीं कहते हमें आईएमएफ, हमें खुद करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमने ये देखना है कि हम ये जो हमारी एक्सपोर्ट है वो क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ती। वो इसलिए नहीं बढ़ती, ये फैमिली बिजनेसेस हैं, फैमिली बिजनेसेस हैं। तो ये ना कोई इनोवेशन लाते हैं ना कुछ करते हैं, और जैसे जैसे इनकी फैमिलीज बिखरती जाती हैं, ये फ्रैगमेंटेशन होती जाती है इंडस्ट्री में। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी फ्रैगमेंटेशन हो रही है। तो ये नया सोच है, इसमें देखें कि एफडीआई एक्सपोर्ट्स में लाएं, इसको कंसोलिडेट करें और कोई प्राइवेट इक्विटी फंड्स डालें जिससे कंसोलिडेशन हो, फिर इन इंडस्ट्रीज को बाहर बेचें लोगों को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं। फिर तीसरी चीज़ है कि जो होम ग्रोन ये है, और हालांकि इसमें होम ग्रोन ऐसी बात नहीं है, हमने 60 अरब रुपया से 45 से 60 अरब रुपया सीपैक का लगा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और एससीजीज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं 27 के 29 हैं, एक पे अभी तक कोई पॉपुलेशन नहीं हुई। तो ये क्यों नहीं हम कर रहे यार? ये तो मतलब होम ग्रोन वाली बात नहीं, ये तो नेसेसिटी है। क्योंकि आपके पास अभी जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है, स्पेशली पावर, वो ज़्यादा हो गई है, आप कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं और वो उसकी बिजली आप खपत नहीं कर सक रहे। क्यों नहीं कर सक रहे? वजह ये क्या है? तो उसमें सेकेंडली थर्डली मैं चाहूँगा कि हम अपना एग्रीकल्चर के बीच में भी हम जो बेसिकली इनोवेशन लाएं, क्योंकि हमारा फार्मर जो है वो मर रहा है। आपकी 5 बड़ी क्रॉप्स जो हैं पिछले 5 साल में कोई उसमें इंक्रीज़ नहीं हुआ। फिर जो है हाउसिंग में नया चीज़ आई है, जिद्दत आई है, बिकॉज हमने लॉ चेंज किया है। इसके ऊपर अगर फ़र्ज़ करें साल के 4-5 लाख घर भी सिर्फ बनने शुरू हो जाएं, तो आप 6 से 700 मिलियन रुपए जो है इकॉनमी में डालेंगे। सो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं जो कि आईएमएफ ने कुछ नहीं आपको मना किया हुआ, बट आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और आप कहें जी बस ये हमें ये 1.5% एक्सेप्टेबल है ग्रोथ, तो ठीक है। फिर शौकत साहब, एक सवाल, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर उसको ऑफर नहीं करते, उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन एज ए पॉलिसी जो एक्सचेंज रेट है हमारा वो 123 से 170 से जाके अब दोबारा 153 पे आया हुआ है, और अगर हम सपोर्ट हटा दें उसकी तो 150 से नीचे भी आ सकता है। ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, इतनी वाइल्ड स्विंग बेड़ा गर्क कर देती है। आपकी क्या अप्रोच होगी? मेरी अप्रोच ये है कि मैंने देखना है कि चाइना ने क्या किया था। चाइना ने कोई 20-25 साल जो है अपने करेंसी को अंडर वैल्यू रखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ें। सारी दुनिया ने शोर मचाया, पीटे रोए, उन्होंने नहीं चेंज किया। और उन्होंने उस वक्त चेंज किया जब उनकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। तो हमको ये नहीं यो करना चाहिए कि जी मार्केट अगर कह रही है तो 165 पे चले गया, मार्केट ये कह रही है तो हम 150 पे चले गए। हमारी इकॉनमी में इतनी डेप्थ नहीं है कि इन चीज़ों को सहारा दे सके।
तो मेरे अपने नज़दीक 155 से 160 के दरमियान में हमारा एक्सचेंज रेट रहना चाहिए और उसको हम मेंटेन करेंगे अगले 2-3 साल में, और उसके प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। सबको मालूम होगा कि यहाँ फिर रहा है और ये स्टेबल है, और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स जो हैं वो मतलब चेक में रहेंगी, एंड फ्रैंकली पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। एक शौकत साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, अगर शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर का चार्ज संभालते हैं तो एक तगड़े ताकतवर फाइनेंस मिनिस्टर बाइख्तियार फाइनेंस मिनिस्टर का चार्ज संभालेंगे, या बिल्कुल सेकंड फिडल कमज़ोर फाइनेंस मिनिस्टर जिसको कभी IMF डिक्टेट करेगी, कभी कहीं और से मैसेज आएगा? शौकत तरीन जो है ना, उसको कभी किसी ने पिंजरे में बंद करके नहीं रखा, ना ही रख सका है। तो अगर वो आएगा तो वो पिंजरे से बाहर ही होगा और शेर होगा। वो फ्रंट पे खेलेगा और अपनी जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं और मुझे जो मालूम है जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे गरीब आवाम के लिए जो ठीक है, उसको वो आगे लेके चलेगा, IMF और नो IMF।